पर महोदया एक याचिका जो है पश्चिम बंगाल ने 2003 में लगाई थी, जो दैनिक भास्कर पेपर में छपी हुई है महोदया, कि अश्कालिक होमगार्ड को की दुर्दशा पर सुप्रीम कोर्ट के जज ब्रजेश कुमार, जस्टिस डीएम धर्माधिकारी ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दायर एक अपील को खारिज करते हुए, जिसमें सरकारों से अश्कालिक होमगार्ड को पूर्णकालिक होमगार्ड की तरह व्यवहार करने और उन्हें तमाम वो सारी सुविधाएं देने को कहा है जो एक राज्य सशस्त्र बल को मिलती हैं। लेकिन महोदया आज तक जो है हमें वो अनुशंसाएं नहीं मिल पाई हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात महोदय ये है कि जो हमारे ऊपर बरार होमगार्ड एक्ट 1947 जो लागू किया गया है महोदया, उसके अधीन जो है होमगार्ड का जो भी नियम या अधिनियम है या मानवाधिकारों का जो भी प्रोत्साहन है महोदया, वो होमगार्ड जवानों के ऊपर लागू ही नहीं होता, क्योंकि होमगार्ड जवान जो है उनका वो संविधान से, स्वतंत्र भारत के संविधान से बिल्कुल विपरीत है जो बरार होमगार्ड एक्ट 1947 हमारे ऊपर लागू किए गए हैं। इसलिए नए नियम बनाए जाने की अति आवश्यकता है, ये मानवाधिकारियों की रिपोर्ट में महोदय दर्शाया गया है। उसके उपलक्ष्य में महोदया 1941 का आप हवाला ले लो, 1941 का मैनुअल जो है उसे देखो कि होमगार्ड संगठन किस तरह का होमगार्ड संगठन था। लेकिन महोदया ना तो हमारी राज्य सरकारें सुन रही, ना हमारी भारत सरकार सुन रही है। हम समस्त जनप्रतिनिधियों को, पूरे भारतवर्ष के होमगार्ड जवान परिवार सहित अपना वोट जो है वो उन्हें करते हैं, लेकिन हमारी बात आज तक किसी भी सांसद, विधायक, मंत्री या राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, गृह मंत्री महोदय, किसी ने भी प्रमुखता से हमारी बात को जो है सरकार के समक्ष नहीं उठाया, नहीं रखा। इसकी वजह क्या है महोदय, आज तक हमें यही समझ नहीं आया। क्यों हम आज भी गुलाम हैं? जब हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल बीत गए और आज होमगार्ड जवान जो है आज भी गुलामी का दंश झेल रहा है, तो उसकी वजह क्या है महोदय? क्यों हमारे ऊपर जो है स्वतंत्र भारत के संविधान लागू नहीं हो रहा महोदय? हमें स्वतंत्र भारत की जो भी समानता है उससे वंचित रखा जा रहा है महोदय हर तरफ से। तो इसलिए हमारी राज्य सरकार से, भारत सरकार से विनती है कि महोदय हमारे ऊपर जो ये स्वयंसेवी एक्ट लागू किया गया है उसमें संशोधन करने की कृपा करें, और ये बरार होमगार्ड एक्ट 1947 जो हमारे ऊपर लागू किया गया है, जो स्वतंत्र भारत के संविधान से बिल्कुल विपरीत है महोदय, उसमें संशोधन करके भारतवर्ष के होमगार्ड जवानों को न्याय दिलाने की कृपा करें, ताकि पूरे भारतवर्ष के होमगार्ड जवानों को 12 माह स्थायी नियमित रोजगार जो है प्राप्त हो सके और वो भी अपना जीवन जो है उसे सही ढंग से व्यतीत कर सकें। जय हिंद, जय भारत। ने अभी कहा कि क्या आप होमगार्ड के गठन के बारे में विस्तार से बता सकते हैं? बिल्कुल सर, क्योंकि होमगार्ड संगठन सर द्वितीय विश्व युद्ध के समय अंग्रेजों द्वारा इंग्लैंड की शासकीय मशीनरी को सहायता देने व जर्मनी के मंडराते खतरे को ध्यान में रखते हुए होमगार्ड से एक वॉलंटियर के रूप में कार्य लिया। उसके उपरांत जब देश आज़ाद हुआ तो तत्कालीन सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार होमगार्ड एक्ट के तहत होमगार्ड संगठन को पुलिस के लिए गठित किया गया। ठीक 3 महीने के बाद हैदराबाद एक्शन के दौरान जब होमगार्ड जवानों ने अपनी सेवाएं दी तो उसके उपलक्ष्य पर वो काफ़ी महत्वपूर्ण सराहनीय सेवाएं रही। काफ़ी कठिन कर्तव्य जो है निष्प्रदान के फलस्वरूप के दौरान जो होमगार्ड जवानों ने काफ़ी महत्वपूर्ण अपनी सेवाएं जो हैदराबाद एक्शन के दौरान निभाई, जिसके उपलक्ष्य पर तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा व भारत के प्रथम सेनापति जनरल क्रेप्पा द्वारा जो है होमगार्ड जवानों को इसके फलस्वरूप में होमगार्ड जवानों ध्वज प्राप्ति या गौरव जो है होमगार्ड जवानों ने प्राप्त किया। उसके बाद महोदय वर्ष 1959 में होमगार्ड जवानों की स्वीकृति जो है उस ढांचे को जो है इन्होंने एक स्वयंसेवी का स्वरूप दे दिया गया। उसके बाद वर्ष 1962 में होमगार्ड जवानों को पूर्ण बहुमत का दर्जा दिया गया देश में, जिसके बाद कई राज्यों में जो होमगार्ड नहीं थी वहाँ भी होमगार्ड जवानों की तैनाती की गई। ठीक उसके बाद महोदय वर्ष 1965 में लॉर्ड माउंटबेटन और प्रथम सेनापति जनरल क्रेप्पा द्वारा होमगार्ड जवानों की सेवाओं की प्रशंसा व अनुशंसाएं की कि इनके लिए जो है नियमित रोजगार उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि होमगार्ड जवानों का कार्य जो है काफ़ी बढ़ चुका था। उसके उपलक्ष्य पर उन्होंने 1965 में ये अनुशंसाएं हुई और 1966 में भारत शासन ने ये आदेश राज्य सरकारों को पारित किए कि होमगार्ड जवानों को नियमित रोजगार जो है उपलब्ध कराया जाए। उसी आधार पर सर 1980 में 8वीं बेनाइल कॉन्फ्रेंस का निर्णय लिया गया, जिसमें भारतवर्ष के समस्त सांसदों ने यह निर्णय लिया कि होमगार्ड जवानों को 3 साल के बाद लाभप्रद नौकरी देने के निर्देश भी जारी किए गए थे। 1980, 1981, 1983 के महोदय पत्राचार भी है।
जिन पे ये चीज़ें स्पष्ट लिखी हुई हैं। ईपीएफ से संबंधित हो, चाहे किसी भी नियमितकरण से संबंधित हो, वो हर एक चीज़ जो है उन लेटरों पर दर्शाई गई है। महोदय, उसके बाद 2004 में एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा हमारी बात को रखा गया। 2006 में शिवराज पाटिल द्वारा हमारी बात को रखा गया कि भाई होमगार्ड जवानों को सिपाही के रूप में अगर तब्दील किया जाता है तो राज्य सरकारों के ऊपर कितना खर्च आएगा, उसका आकलन जो है भेजा जाए। तो किसी भी राज्य सरकार ने शायद वो आकलन नहीं भेजा होगा, तभी आज जो है होमगार्ड जवान आज भी